स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूँ यूपी की कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना ये देरी के। पहला क्वेश्चन है, यदि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट कार्य ना करे तो क्या प्रभावित होगा? यदि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट ना कार्य करे तो निर्देशों का क्रम व नियंत्रण। जो सीपीयू को निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो कार्य कैसे होगा? क्योंकि जो सीपीयू का जो क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही है जो पूरे कंप्यूटर को निर्देश देता है कि कौन सा कार्य कब और कैसे होगा। जो एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो तो कैलकुलेशन करता है, गणना करता है, और मेमोरी डेटा रखती है। लेकिन इन दोनों को जो ऑपरेट कराने का काम है वो कंट्रोल यूनिट ही करती है। यदि कंट्रोल यूनिट काम न करे तो सभी यूनिट होते हुए भी सिस्टम सही क्रम से कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, निर्देशों का क्रम व नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? तो रोम, हार्ड डिस्क, एच मेमोरी या डीवीडी। तो इसमें आपकी कैचे मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें डेटा बिजली बंद होते ही नष्ट हो जाता है। और जो नॉन वोलेटाइल होती है वो क्या होती है कि अगर बिजली चली भी जाए तो डेटा सुरक्षित रहता है, लेकिन जो वोलेटाइल मेमोरी है उसमें डेटा नष्ट हो जाता है। कैचे मेमोरी सीपीयू के बहुत पास में होती है और तेज गति के लिए बनाई जाती है, इसलिए यह वोलेटाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैचे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कैचे मेमोरी का आपका मुख्य उद्देश्य होता है प्रोसेसिंग गति बढ़ाना, कि जो सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो तेजी से प्रोसेस हो। कैचे मेमोरी बार बार उपयोग होने वाले इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है ताकि सीपीयू को रैम तक बार बार ना जाना पड़े इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए। वो स्टोर करके रखती है इंस्ट्रक्शंस को पहले ही। कौन? कैचे मेमोरी। इससे प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता है और सिस्टम की स्पीड बढ़ती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोसेसिंग गति बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बूटिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? बूटिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? बूट कब होता है कंप्यूटर? जब जब हम उसे ओपन करते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं तब बूटिंग होता है। कंप्यूटर ऑन होते ही बूटिंग प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें बायोस के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड किया जाता है। किसके? बायोस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोस संग्रहित कहाँ रहता है, कहाँ स्टोर रहता है, कहाँ इकट्ठा रहता है बायोस? तो वो रहता है रोम में। कहाँ पर? रोम में। जो बायस होते कहाँ हैं? बायस आपके स्थायी निर्देश होते हैं, ये परमानेंट निर्देश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर स्टार्ट होते समय उपयोग किया जाता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब इनका उपयोग होता है बायस का। इसी कारण बायस को रोम में रखा जाता है। कहाँ पर? रोम में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का? मेमोरी मैनेज करना, प्रोसेस मैनेज करना, हार्डवेयर को कंट्रोल कराना, ये सब उसके कार्य हैं। लेकिन क्या नहीं है? डेटाबेस बनाना। डेटाबेस बनाने किसका काम है? आपका डीबीएमएस का। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। डेटाबेस बनाना आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, डीबीएमएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएस वर्ड में हेडर और फूटर का उपयोग होता है। हेडर और फूटर का उपयोग कब होता है? पेज के ऊपर नीचे स्थायी जानकारी। जब हम कोई भी एक पेज लेते हैं एमएस वर्ड में, तो ऊपर और नीचे जो स्थायी जानकारी होती है उसके लिए हेडर और फुटर का प्रयोग किया जाता है। हेडर और फुटर का प्रयोग पेज नंबर, डेट, टाइटल जैसी जानकारी को हर पेज पर दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएस एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग कब होता है? इफ फंक्शन का उपयोग होता है अगर शर्त आधारित परिणाम, मतलब अगर इफ फंक्शन, जैसे मान लीजिए इफ एक्स इजिकल्स टू वाई या वाई इजिकल्स टू एफ, इफ की शर्त आधारित परिणाम है। इफ फंक्शन कंडीशन के आधार पर रिजल्ट देता है। अगर कंडीशन सही है तो एक रिजल्ट, गलत है तो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है? कौन सा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? तो वो है, तो कौन सा है? $A$1। एब्सोल्यूट रेफरेंस में रो और कॉलम दोनों लॉक होते हैं। क्या होते हैं? रो और कॉलम दोनों लॉक होते हैं, और ताकि फॉर्मूला कॉपी करने पर रेफरेंस ना बदले। कि जब फॉर्मूला हम
कॉपी कर रहे हैं तो उसकी रेफरेंस ना बदले, रो और कॉलम दोनों लॉक किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड स्वतः चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या कहता है? स्लाइड ट्रांजिशन का। किसका? स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग किया जाता है। किस स्लाइड खुद चले, स्लाइड खुद ऊपर नीचे हो या फिर दाएं बाएं हो, स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड बदलने का इफेक्ट और टाइमिंग निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये एक हार्डवेयर है, एंटीवायरस है, मालवेयर है या फिर फायरवॉल है? तो ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है। अब मालवेयर क्या होता है? जो ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है, ये एक बहुत सारा ये एक डेंजरस प्रोग्राम होता है जो ऐसा दिखाता है कंप्यूटर में कि एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये अंदर से अंदर ही नुकसान करता रहता है प्रोग्राम्स को। ट्रोजन एक हार्मफुल प्रोग्राम है जो खुद को उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है, लेकिन अंदर से नुकसान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? किसका? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य होता है सुरक्षा बढ़ाना। क्या होता है? सुरक्षा बढ़ाना। पासवर्ड के साथ ओटीपी या बायोमेट्रिक जोड़कर अकाउंट को ज़्यादा सिक्योर बनाया जाता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ कि पासवर्ड दे दिया लेकिन उसके साथ ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक जोड़ दिया तो अकाउंट को और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूआरएल में प्रोटोकॉल कौन सा भाग होता है? कौन सा भाग होता है यूआरएल प्रोटोकॉल? तो होता है HTTPS। क्या होता है? HTTPS। प्रोटोकॉल क्या बताता है? प्रोटोकॉल बताता है कि डेटा ट्रांसफ़र किस नियम से होगा। क्या बताता है प्रोटोकॉल? कि जो डेटा है वो जो डेटा ट्रांसफ़र है वो कौन से नियम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी आपका वेब ब्राउज़र है, लेकिन जो गूगल है वो आपका क्या है? वो आपका सर्च इंजन है। क्या है? गूगल आपका सर्च इंजन नहीं है, वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल आपका एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईमेल में BCC का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है ईमेल में BCC का उपयोग? कि आपको किसी को उसकी गुप्त प्रति भेजनी है। क्या होती है? गुप्त प्रति भेजनी है। BCC में रिसिपेंट का ईमेल एड्रेस दूसरे रिसीवर्स को दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? किसकी? वैन की। तो वो क्या प्रमुख विशेषता होती है? अधिक भौगोलिक क्षेत्र। क्या होता है? लैन में जो कंप्यूटर होते हैं जो लैन में है कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए होते हैं वो छोटे क्षेत्र में होते हैं, मैन में और बड़े क्षेत्र में। लेकिन वैन में एक भौगोलिक, जैसे किसी देश में, किसी बड़े क्षेत्र में, किसी बड़े देश में या किसी महाद्वीप पे फैला हुआ होता है ये वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? हार्ड डिस्क में डेटा तो वो होता है मैग्नेटिक। किस रूप में? संग्रहित रूप में, मैग्नेटिक रूप में। हार्ड डिस्क के प्लेटर्स पर डेटा मैग्नेटिक पोलेट्री के रूप में स्टोर होता है। बाइनरी केवल रिप्रेजेंटेशन है। स्टोरेज मीडियम जो है वो है आपका मैग्नेटिक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कौन सी है? निम्नलिखित में से जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है वो है आपकी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन आपकी इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। क्या होती है? बिट। 0 और 1 जो सभी डेटा इसी से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में होते हैं आपके 1024 MB। कितने? 1024 MB होते हैं 1 GB में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फायरवॉल का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? फायरवॉल का मुख्य कार्य, तो फायरवॉल है वो नेटवर्क की सुरक्षा करता है। क्या करता है? नेटवर्क की सुरक्षा करता है। फायरवॉल अनऑथोराइज एक्सेस को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लाउड स्टोरेज का निम्नलिखित में से उदाहरण कौन सा है? किसका? क्लाउड स्टोरेज का। तो वह है गूगल ड्राइव। क्या है? गूगल ड्राइव। जो क्लाउड स्टोरेज है इंटरनेट के माध्यम से
डेटा स्टोर करने की सुविधा देती है। क्या करते हैं? क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोर करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से? तो वह है MS एक्सेल। जो एक्सेल है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल क्या है? MS एक्सेल क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन MS एक्सेल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर बार बार हैंग होने का कारण क्या होता है? कि कंप्यूटर में आपका वायरस आ गया, वायरस का संक्रमण हो गया। वायरस सिस्टम रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कंप्यूटर स्लो या हैंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑडिट कार्य में कंप्यूटर का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? कि तेज, सटीक और डेटा एनालिसिस। कि अगर ऑडिट कर रहे हैं तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा क्या लाभ होता है? कि जो परिणाम है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। कंप्यूटर ऑडिटिंग को फास्ट, एक्यूरेट और एफिशिएंट बनाता है। तो ये थे मेरे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।